जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए जो बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आज मैं आपको बताऊँगा। देखिए, आप अप्सरा साधना करते हैं, यक्षिणी साधना करते हैं, किन्नरी साधना, नागिनी साधना, या फिर आप कोई भी योगिनी साधना करें, जो इस तरह की साधनाएं हैं उनमें क्या जो एक हनुमान साधक होता है, जो बजरंगबली का भक्त है, या हनुमान जी की जिसने सिद्धि प्राप्त की है, या उसने किसी भी प्रकार का वो हनुमान का मंत्र का जाप करता है, तो क्या उसको अनुभव आते हैं? क्या वो अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना या फिर योगिनी साधना कर सकता है? ऐसा होता है या नहीं होता है? आज इसी बारे में मैं तुमसे चर्चा करूंगा। तो देखिए, थोड़ा चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे कुछ और चर्चा करना चाहता हूं कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी कि पतली, लंबी और छरहरी होने का शक्तिशाली साबर मंत्र। तो देखिए, इसमें मैंने ये जो मंत्र दिया था, ये कुछ साधनाएं मैं स्त्रियों के लिए दे रहा हूं कि जिनमें वास्तव में स्त्रियों में सौंदर्य, सुंदरता और उनका जो शरीर है एक ढांचे में ढले, इस प्रकार के मैं मंत्र उनको दे, जिससे कि वो आकर्षक लगे। अब बात यहाँ पर आती है कि मैंने एक डाला, एक वीडियो ऐसी दी, तो तुरंत ही इतने सारे कमेंट उस पर आए कि भाई ये साधनाएं ऐसी लड़कों के लिए भी दें कि भाई जिससे कि वो ज़्यादा सुंदर लगें, आकर्षक लगें, उनकी लंबाई बढ़े। कोई मोटापा कम करना चाहता है, कोई लंबाई बढ़ाना चाहता है, कोई शरीर से परेशान है तो कोई रोग निवारण हो जाए, या फिर उसके अंदर आकर्षण पैदा हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, इसमें 5-6 मंत्र मैं स्त्रियों के लिए दूंगा, उनमें लड़कों के लिए भी हैं, पुरुष भी उसको कर सकते हैं। हाइट बढ़ाने का मुझे अभी एक ने मैसेज किया था कि हाइट बढ़ाने का भी मंत्र दीजिए। देखिए, मैं हाइट बढ़ाने का भी दूंगा, ठीक है। कुछ ऐसे वशीकरण प्रयोग भी दूंगा कि जो वास्तव में ही बहुत गोपनीय हैं, आपने सुने नहीं होंगे और देखे भी नहीं होंगे कहीं पर, ठीक है। अब बात आती है कि भाई अप्सरा साधना या फिर और दूसरी साधनाएं क्या हनुमान साधक कर सकता है? देखिए, साधनाएं सभी करते हैं। मुझसे बहुत से लोगों ने साधनाएं ली हैं और जो वो अपने घर पर ही कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, हमें आपसे बात करनी है। खैर ठीक है, बात भी हो जाती है, लेकिन टाइम बहुत कम होता है मेरे पास में, इसलिए जल्दी से बात नहीं हो पाती है। अब इस कारण से कई बार वो फ़ोन में मिलाते हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ मैं, क्योंकि ऑफलाइन होता हूँ या फिर किसी काम के सिलसिले में होता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि बात करने की जहाँ तक बात है, तो मुझे आप ऑडियो में भी बता सकते हो, आप मुझे लिख करके भी बता सकते हो। आपको मुझे कॉल करोगे तब भी वही सॉल्यूशन मिलेगा, ऑडियो में बताओगे तब भी वही सॉल्यूशन मिलेगा। फ़र्क इतना है कि आप ऑडियो में 1 मिनट या 15 सेकंड की बात बोल करके भेज दोगे, और जब कॉल करोगे तो मेरे 15 या 20 मिनट खा जाओगे। तो इसलिए कोशिश करो कि कॉल तभी किया जाए जब आप बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में हो। दूसरा, बेवजह के मैसेज करना, मैं उनसे भी परेशान हो जाता हूँ कि बस खाली फ़ोटो भेज दिया या खाली जय गुरुदेव भेज दिया। अगर आपको कोई बात कहनी है ना, तो सीधी सीधी उसमें टाइप करके भेजो, सीधा सीधा बोल करके भेजो, और तभी भेजो जब कोई दिक्कत है, जब कोई आपको ज़रूरी चीज़ है। और कुछ क्या करते हैं, कुछों को तो सिर्फ उन्हें यूट्यूब पर ज्ञान सुनने के लिए नहीं मिलता। यूट्यूब पर तो वीडियो वो देखेंगे नहीं, मुझे बस मैसेज करते रहेंगे, दीपक में ये बन गया फूल तो कैसा होगा, या फिर मैं माला जपूं तो माला कितनी माला जपूं। अरे भैया, वीडियो भी देख लो, इसमें मैंने पूरी तरीके से बताया है, वहाँ पर आप देख लोगे तो आपको मैसेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खैर चलो, जिसकी जैसी समझ है। तो देखिए यहाँ पर, अरे ये किसने क्या लिखा है?
ये भी इतने पागल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि गुरुजी लिंग बड़ा करने का मंत्र बताइए। अब इसको क्या बताऊं मैं? बिल्कुल ही पागल हैं ऐसे व्यक्ति कि ऐसे ऐसे मैसेज करेंगे कि बस पूछो मत इनका। खैर, जिसकी जैसी समझ वैसा ही वो बोलेगा, वैसा ही वो मैसेज करेगा। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि हनुमान जी का साधक अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना कर सकता है। देखिए, साधना तो वो कर सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन आप जब भी साधना करें, चाहे आप लक्ष्मी जी का मतलब कि कोई भी साधना हो, चाहे आप भैरव जी की साधना करें या हनुमान जी की साधना करें या अप्सरा साधना करें या फिर यक्षिणी योगिनी कोई भी साधना करें, तो आपको जितने भी आपके क्रियाकलाप हैं, जितने भी आप पूजा पाठ करते हैं, उन सबको आपको बंद कर देना चाहिए। कैसे? कि देखिए, अगर आप सुबह के टाइम कोई मंत्र जाप करते हैं, जैसे कि मान लिया कि आप हनुमान मंत्र का जाप करते हैं, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ठीक, या कोई और दूसरा हनुमान का मंत्र है जो कि हनुमान जी का ऐसा मंत्र है कि वो ना तो किसी भूत प्रेत को आपके पास आने देंगे, ना किसी और दैव्य शक्ति को आपके पास आने देंगे। तो ऐसा मंत्र अगर आप करते हैं तो फिर 100% आपको कोई भी अनुभव नहीं आएगा। अब जैसे कि मान लिया कि आप सुबह के टाइम आपने जपा कि आपने गुरु मंत्र का भी जाप कर लिया, आपने चेतना मंत्र का भी जाप कर लिया और आपने गायत्री मंत्र का भी जाप कर लिया। जैसे कि मेरे गुरु भाई भी करते हैं, 4 माला गायत्री गुरु मंत्र, 1 माला चेतना, 1 माला गायत्री मंत्र। उसके बाद क्या करेंगे, 1 माला बगलामुखी, 1 माला हनुमान जी का भी करेंगे, 1 माला भैरव जी का करेंगे, 1 माला लक्ष्मी जी का करेंगे, गणेश जी का भी करेंगे, मतलब कि लाइन लगा देंगे। अब हमको ये नहीं पता लगता कि हमारे लिए कौन सा मंत्र सहायक ज़्यादा हुआ, किस मंत्र ने हमारे जीवन में ज़्यादा मतलब हमको ऊंचाइयाँ चढ़ने के लिए ज़्यादा हमारे लिए फलीभूत हुआ, वो उसका पता ही नहीं लगा हमें कि भाई हमारी सहायता हनुमान जी कर रहे हैं, बगलामुखी कर रही हैं, या छन्नमस्ता कर रही हैं, या कौन सी कर रही हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? और देखिए, जब हमें यही नहीं पता लगेगा कि हमें किस मंत्र से ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है, तो क्या फ़ायदा है? अब होगा क्या कि मान लिया कि आपने 4 माला गुरु मंत्र कर लिया और ये सारे मंत्र आपने कर लिए, रात्रि को आपने साधना शुरू कर दी और साधना में भी आपने जो है सबसे पहले यही मंत्र कर लिए। तो जो छोटी शक्ति है, जो अप्सरा है, यक्षिणी है, ये सभी शक्तियां तो बहुत छोटी हैं। ये तो कहते हैं ना कि जैसे चूहा होता है ना, और वो उसने बिल्ली को देखा तो चूहा तुरंत भाग जाएगा वहां से, तो ये तो ऐसे भाग जाती हैं तुरंत ही वहां से। जहां ये बड़ी शक्तियां आकर के बैठ जाती हैं तो ये तो साफ जाएंगी वहां से, यहाँ वहां को रुकेगा ही नहीं ये। तो कहने का मतलब ये थी वो आएंगी ही नहीं। और हनुमान जी का और इनका तो वैसे भी 36 का आंकड़ा है, क्योंकि अगर हनुमान जी के साधक हैं आप और आप हनुमान जी का मंत्र आप डेली करते हैं, मान लिया कि आप हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट वाला भी मंत्र करते हैं, तो 100% मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी कोई भी आपके पास नहीं आएगी और ना ही वो किसी प्रकार का अनुभव आने देगी। क्योंकि जहां इस मंत्र का अब रौद्र रूप का, यानी कि हनुमान जी के रौद्र रूप का जो जहां आप विश्लेषण कर रहे हो, उनकी उपासना कर रहे हो, वो आने देंगे वो किसी को? उनका रौद्र रूप देख करके ही भाग जाएंगे सब। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी ऐसे मंत्रों का जाप आप नहीं करेंगे जब आप अप्सरा साधना करें या फिर कोई भी ऐसी साधना करें। आपको क्या करना है? केवल आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। 1 माला 2 माला गुरु मंत्र का जाप करें और उसके बाद साधना करें। जितनी भी मंत्रों का आपको जाप करना है, जितनी माला भी जपनी है आपको, उतनी माला का जाप करें। उसके बाद फिर 1 माला का गुरु मंत्र का जाप लास्ट में करें। तो होगा क्या कि उसके बीच में मंत्र जाप आ जाएगा और संपुट जो है वो आपका गुरु मंत्र का लग जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सा है मेरा कि जब आप कोई साधना करें, मान लिया 21 दिन की या
11 दिन की या 41 दिन की साधना करें तो आपको किसी और जो दूसरी साधनाएं हैं या दूसरे जो मंत्र जाप हैं उनको बंद करना होगा उतने टाइम के लिए। अगर आप हनुमान के साधक हैं, आप हनुमान मंत्र जाप डेली करते हैं, अप्सरा साधना करना चाहते हैं, तो हनुमान जी के मंत्र को आप बंद करेंगे, बंद आपको करना होगा वो। हाँ, वैसे आप पूजा कर सकते हो कि भाई आप दीपक जला सकते हो हनुमान जी का, या फिर उनको प्रसाद चढ़ा सकते हो, टीका लगा सकते हो, उनका थोड़ा सा आप ध्यान लगा सकते हो, ये तो कर सकते हो, मतलब कि उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनकी पूजा अर्चना तो कर सकते हो, लेकिन मंत्र का जाप नहीं कर सकते हो बिल्कुल एकदम कि भाई दृढ़ता के साथ में, क्योंकि मंत्र जपोगे तो वो तो हिला देगा उन सभी को। तो इसलिए अगर आप भैरव का जाप करते हैं चलेगा, अप्सरा साधना के लिए, यक्षिणी साधना के लिए चलेगा। आप भैरव मंत्र का जाप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बगलामुखी का जाप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी इनको दिक्कत नहीं है अप्सरा को। लेकिन जहां हनुमान जी की बात आ जाती है तो वहां तो नहीं चल पाएगा फिर, क्योंकि हनुमान जी जहां विराजमान हो जाएंगे वहां पर तो ये सभी चीजें फिर नहीं आएंगी, क्योंकि ये रजोगुणी चीजें हैं और हनुमान जी वो एक जति हैं। तो इसलिए आप हनुमान के साधक भले ही हों, ऐसा नहीं है कि हनुमान के साधक को अप्सराएं सिद्ध नहीं होती हैं, होती हैं, लेकिन उनको उतने टाइम के लिए हनुमान मंत्र का जाप बंद करना पड़ेगा, इतने वो दूसरी साधना अपनी पूरी करें। हाँ, जब वो पूरी हो जाए तो फिर आप कर सकते हैं। तो जब आपको हनुमान जी बुलाने हो तो हनुमान जी को बुलाइए, जब अप्सरा को बुलाना हो तो अप्सरा को बुलाइए। इस प्रकार से आप इस साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हनुमान और भैरव जी को भी एक साथ जप सकते हैं? तो हनुमान जी का और भैरव जी का एक साथ नहीं हो सकता है। अगर आप हनुमान साधना कर रहे हैं तो भैरव जी को आपको मंत्र को बंद रखना होगा, और अगर आप भैरव साधना कर रहे हैं तो हनुमान मंत्र को बंद रखना होगा, क्योंकि यहां भी उल्टा हो जाएगा नहीं तो। हाँ, वो बात अलग है कि आप बगलामुखी का जाप कर रहे हो और आप हनुमान जी का भी कर रहे हो तो चलेगा, क्योंकि वो लेवल में आ गई है। कहने का मतलब कि हनुमान साधना भैरव साधना एक साथ नहीं की जा सकती, और अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, हनुमान साधना ये नहीं की जा सकती एक साथ। ठीक है, कई जगह मैंने देखा है कि भाई शायद जिनको अनुभव नहीं आ रहा है ना अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना करने पर, वो यही काम कर रहे हैं कि उधर वो हनुमान जी का भी मंत्र जाप कर रहे हैं कि वहां भी सीधा सीधा लग जाएंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्तहु लोक उजागर, वहां भी ये करेंगे और फिर वो अप्सरा करेंगे तो अप्सरा भैया आएगी कहां से? वो तो आएगी नहीं, भाग जाएगी वो तो आप उन चीजों को पहले आपको बंद करना होगा। यानी एक नियम आप अपना लीजिए कि जब एक साधना शुरू कर दें, चाहे आप कामदेव की साधना कर रहे हो तो फिर दूसरे मंत्र जाप मत करो। अगर मान लिया सुबह के टाइम आप कोई साधना कर रहे हो तो केवल गुरु मंत्र और जो साधना कर रहे हो उसका मंत्र, और लास्ट में फिर एक माला गुरु मंत्र, बस ये आप रखें, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, चेतना मंत्र गायत्री मंत्र जप सकते हैं। मान लिया कि आपने गुरु मंत्र कर लिया, एक माला चैत्रा मंत्र कर लिया, गायत्री मंत्र कर लिया, उसके बाद में आपने अपनी साधना का जो मंत्र है जो साधना कर रहे हो 11 माला 21 माला जो भी है वो भी कर लिया, उसके बाद में एक माला गुरु मंत्र फिर कर लो, बस। इसके बाद और कुछ नहीं करना है फिर आपको। वैसे कृपा प्राप्ति के लिए भले ही आप गणेश जी की भी पूजा करो, हनुमान जी की भी पूजा करो या उनकी भी, लेकिन मंत्र जाप मत करना है बस। तो यहां आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।